हेलो नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक प्रसाद। तो मैं आज वादे के मुताबिक आप लोगों से कक्षा 10वीं का बहुपद पाठ का अगले क्रम में प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्न लेके आए हैं। और इससे पहले हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं और कुछ प्रश्न भी बनाए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। बहुपद पाठ से ही था, गुणनखंड प्रमेय से संबंधित प्रश्न थे। और आज जो प्रश्न है ये भी आपका गुणनखंड प्रमेय से ही बनेगा। तो और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल जो बताया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं, ये भी परीक्षा में आएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आता भी रहता है, जैसे तिमाही में आता है, छमाही परीक्षा में आता है, तो हो सकता है कि आगे चल के ये बोर्ड परीक्षा में भी आ जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न ये है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जहां ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। जहां जी एक्स बराबर एक्स धन 1 और पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन ए एक्स धन 2। तो हम लोग कल देखे थे गुणनखंड प्रमेय और उसी से यह बनेगा। तो गुणनखंड प्रमेय में कल हम लोग को क्या मिला था, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हल लिखिए और जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। तो यहां देखिए दिया है जी एक्स बराबर एक्स धन 1 तथा पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन ए एक्स धन 2। तो सबसे पहले हम लोग अब जी एक्स को पहले 0 के बराबर रख लेंगे और यहां से एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि हम लोग कल के प्रश्न में किए थे। तो एक्स का मान यहां से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एक्स का मान हो जाएगा एक्स धन 1। तो धन 1 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आके हो जाएगा ऋण 1। अगर आप बराबर के अगर दूसरे तरफ किसी भी संख्या को आप पक्षांतर कर रहे हैं तो धन जो है वो ऋण में बदल जाता है और ऋण जो है वो धन में, और आपका गुणा में है यदि तो वो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो यहां पास हम लोग को मिल गया एक्स बराबर ऋण 1। अब पी एक्स में एक्स बराबर ऋण 1 रखने पर बोल रहा है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय से। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय जो था वो क्या होता था कि गुणनखंड प्रमेय में होता था कि यदि हम लोग जी एक्स को 0 के बराबर रख देते थे और वहां से अगर हम एक्स का मान निकालें और उसको हम यदि दूसरे बहुपद यानी पी एक्स में रखें तो उसका मान कितने के बराबर मिलता था, 0 के बराबर मिलता था। मतलब गुणनखंड प्रमेय से पी एक्स के जगह में -1 रख दिए, एक्स बराबर ऋण 1, तो ये हमारा मान 0 के बराबर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि पी एक्स में बहुपद पी एक्स में एक्स का मान ऋण 1 रखते जाएंगे और उसको 0 के बराबर करते हुए ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं, तो ऋण 1 अगर रखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा हमको ऋण 1 का वर्ग धन ए गुणित ऋण 1 धन 2 और इसका मान 0 के बराबर। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ऋण 1 का वर्ग मतलब ऋण 1 गुणे ऋण 1, 2 बार गुणा करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, धन ऋण ऋण ए में 1 का गुणा करेंगे तो ए मिलेगा हम लोग को। फिर आगे देखते हैं, धन 2 बराबर 0, 1 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो गए 3, ऋण 1 बराबर 0, 3 बराबर ऋण 1 को 1 और 2 दोनों जोड़ दिया तो 3 हो गया ऋण ए। अब यहां पर देखिए 3 बराबर ऋण 1 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आके हो जाएगा धन ए, यानी हमारा ए का जो मान हुआ वो कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, और यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया। तो ये अगर इस प्रकार के प्रश्न आए कि ए का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो आप सीधे सीधे गुणनखंड का प्रमेय लगाकर उसको 0 के बराबर रख दीजिएगा और इसके बाद आप उसको सरलतापूर्वक हल कर लेंगे। अब देखते हैं, कुछ प्रश्न मैं होमवर्क दिया हूं तो होमवर्क आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिख के बताइए। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जहां जी एक्स बराबर एक्स ऋण 1, तो इसको 0 के बराबर कर लेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा और उस x बराबर 1 को इसमें रख देंगे और इसको 0 के बराबर करते हुए a का मान ज्ञात कर लेंगे।
दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि जी वाई, यहाँ वहाँ जी एक्स था, अब यहाँ जी वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी वाई बराबर वाई धन 5, पी वाई बराबर वाई का वर्ग ऋण 2y धन ए का गुणनखंड है। तो यहाँ पास इसको सबसे पहले 0 के बराबर आप रख लीजिए, तो y बराबर ऋण 5 मिलेगा। y बराबर ऋण 5 इस बहुपद में रखकर इसको 0 के बराबर कर देंगे और a का मान को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। a के मान को हम लोग ज्ञात कर देंगे। तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त हुआ और अब फिर मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर हम आपको प्रश्न बताएंगे और क्रमबद्ध बताएंगे। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।